Assalamualaikum students, I am your English teacher and we are going to study today Unit 1 from our book and our book name is We Learn English 8. हम We Learn English का जो कि हमारी क्लास 7 की बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज़ गुड हैबिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि गुड हैबिट्स होते क्या हैं। गुड हैबिट्स का मतलब अच्छी आदतें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग सबसे पहले यहाँ पे एक रेड कलर से एक हेडिंग डली है बड़ी प्यारी सी, दैट इज़ प्री रीडिंग डिस्कशन। प्री का मतलब पहले, तो वो बोल रहे हैं कि हमें चैप्टर रीड करने से पहले एक छोटी सी बिल्कुल मुन्नी सी जो है डिस्कशन करनी है, जिसके लिए उन्होंने हमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं और हमें उसका जवाब देना है। यही 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोगों को जवाब देना है। ऑफ कोर्स आप लोग मुझे जवाब डायरेक्टली नहीं दे सकते हो, तो आप लोग को क्या करना है, इन 3 क्वेश्चंस का जवाब मैं जैसे जैसे पूछती रहूँगी वैसे वैसे आपको अपने मामा को या पापा को या किसी बड़े बहन भाई को देना है। तो जब जो है हम स्कूल हमारा ऑन होगा, हम लोग इस लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हम स्कूल वापसी आएंगे, तो मैं सबके मामा पापा से पूछूंगी कि जो है इन क्वेश्चंस का जवाब सबने सही दिया था या नहीं दिया था, और अगर सही दिया था हम जो है फिर क्विज करेंगे और उस क्विज के मार्क्स वी विल ऐड इन मिड टर्म। अच्छा, सबसे पहले हमें ये करना है, अच्छा पहले चलो क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट हाउ कैन वी शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब बड़े, हमें अपने बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे शो करनी चाहिए, पहला सवाल ये है। तो अब इसका हमें जवाब देना है कि हमें जो है अपने बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे शो करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल है दैट हाउ शुड वी ट्रीट आवर यंगस्टर्स। अच्छा, एल्डर का मतलब बड़ा और यंग का मतलब छोटा, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि हमें अपने छोटों को कैसे, उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें उनको कैसा ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस सम गुड मैनर्स दैट यू प्रैक्टिस, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट। वो बोलें कि हमें कुछ जो है, तो अब हमें बताना है कि हम लोग जो भी डेली लाइफ में अच्छे गुड मैनर्स सीखते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, या वो मैनर्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग सब लोग पहले पेंसिल्स लेके अपने बुक के पास बैठे हैं और यहाँ पे सबको रीड करना है ये चैप्टर, एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स which you are finding a difficulty to pronounce, ठीक है। प्रोनाउंस करने में जिन वर्ड्स में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, चाहे वो DAY डे ही क्यों ना हो, हमें वो वर्ड्स को अंडरलाइन करना है ताकि हम जब क्लासरूम में वापस आएँ तो हमारी ड्रिलिंग, ट्रांसक्रिप्शन, रीडिंग, राइटिंग, डिक्टेशन हर चीज़ परफेक्ट हो और हम बार बार वो चीज़ पढ़ें। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जिसके 3-4 कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ ये हैं प्रिंसिपल। एक स्कूल की स्टोरी है, ठीक है। ये हैं हमारे प्रिंसिपल मिस्टर हसन, एक है नुमान, एक है अदील, एंड ही इज़ चौकीदार ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो बोलें कि एक दिन स्कूल में अदील और नुमान जो है बॉल के साथ खेल रहे थे। वो लोग क्या कहते हैं, बॉल को बैक एंड फोर्थ फेंक रहे थे। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, फोर्थ फॉरवर्ड, वर्ड फॉरवर्ड का से है फोर्थ। तो वो बॉल को आगे पीछे फेंक रहे थे प्लेग्राउंड में, लेकिन क्या हुआ, अचानक से नुमान ने जो है बॉल को किक किया और बॉल जो है स्कूल की जो दीवार है वहाँ से बाहर चली गई, ठीक है। और कहाँ गई, एक स्कूल के सामने एक बहुत बिजी रोड है जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक होता है, वहाँ चली गई, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ जो है गेट के पास भागे ताकि वो लोग जाएं और अपनी बॉल ले लें, लेकिन वहाँ पे रहमान बाबा जो कि हमारे चौकीदार हैं, चौकीदार का नाम था रहमान बाबा। रहमान बाबा ने बोला कि भाई मैं अलाउड नहीं हूँ, मुझे परमिशन नहीं है कि मैं किसी भी स्कूल के बच्चे को बाहर भेजूँ। तो अगर तुम लोग को बाहर जाना है तो तुम लोग को जाके प्रिंसिपल से परमिशन लानी होगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, अदील को जो है उसकी चौकीदार की बात अच्छी नहीं लगी। उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे आई डोंट केयर, और मुझे बाहर जाना है, ठीक है। और अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो आप मुझे रोक लो। और वो चीखने लगा और जो एकदम से जो है वो गुस्से में नहीं होता कि आप एकदम से उछलने लगते हो, वैसे
और अपने पैर ज़मीन पे मारने लगा कि भाई मैं तो जाऊँगा। इतनी देर में ही नुमान ने, जो कि अदील का फ्रेंड था, उसने उसको ज्वाइन किया और उसने ही बोला कि जो मुझे नहीं पता, बस आप हमारे रास्ते से हट जाएं। बुढ़े आदमी, उसने गुस्से में रहमान बाबा को बुढ़े आदमी बोला और आप हमारी जगह से हट जाएं, हमें बाहर जाना है, हमने बॉल ले निकले। ठीक है, और उन दोनों ने क्या किया, चौकीदार को, जो कि रहमान बाबा है, उनको बहुत बुरी तरीके से धक्का मारने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पीछे से एक आवाज़ आई कि 1 सेकंड में तुम दोनों रुक जाओ। सही है, तो वो लोग जब टर्न हुए तो उनको पहले तो आवाज़ सुनाई दी, तो वो लोग टर्न हुए कि किसकी आवाज़ें सुनने के लिए, तो पता चला कि जो है ये उनके प्रिंसिपल मिस्टर हसन की आवाज़ थी, जिन्होंने गुस्से में उन्हें बोला कि तुम दोनों चुप हो जाओ। और एकदम से उन्होंने बोला कि नुमान और अदील कम टू माय ऑफिस इमीडिएटली। मतलब तो उन दोनों को जो है उनके प्रिंसिपल मिस्टर हसन ने बहुत गुस्से में जो है ऑफिस में बुलाया और कहा, और फिर वो दोनों बॉयज़ शर्म के मारे खामोशी से उनके पीछे पीछे चले गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि अजय उन्होंने डांटने के लिए ही उन दोनों को बुलाया है। उसके बाद उन प्रिंसिपल ने बोला कि क्या ये तरीका है किसी बड़े से बात करने का? तुम्हें क्या लगता है कि जो चौकीदार हैं ये बड़े, एक तो बड़े हैं, उसके बाद तुम्हारे पास क्या राइट है उनको बेइज्जत करने का, उनसे बदतमीज़ी करने का, उनसे मिसबिहेव करने का? तो अदील और नुमान का शर्म से सर झुक गया। उसके बाद प्रिंसिपल ने बोला कि ये बिहेवियर बिल्कुल भी टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ऐसे अपने स्टूडेंट्स को जो है किसी बड़े के साथ इस मैनर, इन तरीक़ों से नहीं ट्रीट करने दूँगा। ठीक है, इसी बात के बाद जब जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों को जो है एम्बैरेसमेंट फील हुई, प्रिंसिपल ने डांटा भी, समझाया भी, तो अदील ने बोला है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और आई एम सॉरी। इसी तरह नुमान ने बोला कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मिस्टर हसन ने बोला है कि जो है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मुझे बताओ कि तुमने इस एपिसोड से, मतलब जो अभी पूरा हुआ, इससे तुमने क्या सीखा? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें जो है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल ने कि सिर्फ बड़ों की, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या बुढ़ा हो। क्यों? तो उन्होंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि हमें इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि हमें इन रिटर्न भी रिस्पेक्ट मिले। तो प्रिंसिपल जो है वो ये आंसर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये बात बोली कि जो तुमने आज सीखा है, ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो सब क्या है? वो तो बच्चों ने बोला कि जो है वो सब ये है कि हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, वो हमें जो है ट्रबल से, परेशानियों से दूर रखता है। ठीक है, और जो है उसके बाद मिस्टर हसन ने बोला मैं ये इसको ज़्यादा ये चीज़ें जो है नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो है तुम लोग जो है इतने बड़े हो कि खुद कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जो है इस बारे में सोचो और एक पेपर पे कुछ पॉइंट्स लिख के लेकर आओ। ठीक है, और जाओ। और फिर उन बच्चों ने क्या किया, वो लोग डायरेक्ट चौकीदार रहमान बाबा के पास गए, उन्होंने उनसे सॉरी बोली। ठीक है, उसके बाद जब वो लोग घर जा रहे थे तो उन दोनों ने इस बारे में बात करी, इसलिए भी कि जो उन लोगों ने मिसबिहेव किया उस बारे में भी, और ये भी कि जो प्रिंसिपल ने उन्हें टास्क दिया एक पेपर पे पॉइंट्स लिखने का। तो उन्होंने बोला कि जो है नुमान ने बोला कि मुझे तो कोई रीज़न ही नज़र नहीं आता कि हम लोग गुस्सा क्यों हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है अदील ने बोला कि शायद हमें सोचना चाहिए कि हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें जो असाइनमेंट दिया है वो हमें कंप्लीट करना चाहिए पहली फुर्सत में। तो उन्होंने बोला, नुमान ने बोला बिल्कुल सही बोले हो तुम। दोनों हंसे और फिर दोनों चले गए और हम दोनों ने अपना असाइनमेंट मिस्टर हसन प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर दिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर प्लानर। हमारा प्लानर है गुड हैबिट्स। हमें एक रफ कॉपी लेनी है, उसमें हमें जो है लिखना है पूरा चैप्टर लर्न करके हमें लिखना है। उसके बाद जब आप लोग छुट्टी ज़्यादा होगा तो वो मैं आपका एज अ समर वेकेशन चेक करूँगी। सबसे पहले ऑब्वियसली हम सबको बताइए कि हमें क्या करना होता है। हमें सबसे पहले गुड हैबिट्स यूनिट 1 का टाइटल पेज बनाना है, फिर हमें पेज नंबर 1 या पेज नंबर 2 से राइटिंग करनी है 1 पेज की। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिक्टेशन वर्ड्स, एड स्टैम्प, चौकीदार, इमीडिएटली, स्कोर्ड, शेम, रिस्पेक्ट, मम्बर्ड, टेम्पर, अपॉलॉजी, असाइनमेंट। मम्बर्ड मतलब
किसी भी चीज़ में हड़बड़ाना, ठीक है। उसके बाद है मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं अब हमारे चैप्टर से, दैट इज़ स्टेम, मैन, वे, बाबा, पुश। वो मैंने उनकी स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके लिख दिया है, तो हमें वो करेक्ट करनी है। इसी तरह हमने 5 वर्ड्स लिए हैं मिसिंग लेटर्स के लिए बुक से। हमें जो है वर्ड्स के बीच में से हमने लेटर मिस कर दिए हैं और हमें क्या करना है, हमें जो है उनके लेटर्स फिल करना। साथ वी हैव 5 वर्ड्स जिसके हमने मीनिंग लिखे हैं। स्टर्नली, स्टर्नली मतलब इन स्ट्रिक्ट मैनर मतलब सख्त तरीके से। अपोलोजाइज मतलब टू बी सॉरी। उसके बाद शीपिशली, शीपिशली मतलब शोइंग शेम मतलब शर्म महसूस करना। उसके बाद है एपिसोड, एपिसोड मतलब इवेंट इन सीक्वेंस, कोई ऐसा इवेंट जो एक के बाद एक के बाद एक बाद हो रहा हो। उसके बाद रेंज, रेज, रेज मतलब गुस्सा। उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, which is why did Adil and Numan want to go outside the school? अदील और नुमान स्कूल के बाहर क्यों जाना चाहते थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, why was Mr. हसन एंग्री विद अदील एंड नुमान। मिस्टर हसन अदील और नुमान से क्यों गुस्सा थे। उसके बाद है हमारे पास वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों को रिस्पेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, ये है अदील एंड नुमान कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली, मतलब ये एक हमने सेंटेंस लिया है अपनी बुक चैप्टर से, उसमें हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले। वाई द स्पीकर ऑर्डर दैम, स्पीकर ने क्यों ऑर्डर किया। और वाई नुमान, व्हाट नुमान एंड अदील फेल्ट इन मिस्टर हसन ऑफिस, अदील और नुमान ने मिस्टर हसन के ऑफिस में क्या फील किया। उसके बाद हमारे पास है fill in the blanks 5 to 4 और 5 वर्ड सेंटेंसेस, ये वर्ड्स हैं पुश, स्कूल, कंट्रोल, परमिशन, एंग्री, हमें इसके सेंटेंसेस बनाने। उसके बाद वी हैव एक्टिविटी, राइट फ्यू लाइंस और अ स्मॉल पैराग्राफ ऑफ। अच्छा, हम जो डेली लाइफ में जो है गुड हैबिट्स यूज़ करते हैं, अच्छी आदतों का इस्तेमाल करते हैं, हमें एक खराब कंप्यूटर पेपर लेना है, हमें वो पेस्ट करना है, उस पर हमें वो चीज़ें हमें एक पैराग्राफ या कुछ पॉइंट्स के या सेंटेंसेस की शक्ल में उसमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा यूनिट 1 गुड हैबिट। गुड हैबिट हम पढ़ चुके, इसी का सब यूनिट है हमारे पास दानिश न्यू वॉच। दानिश न्यू वॉच के हमारे पास कुछ टाइटल पेजेस हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि दानिश न्यू वॉच में क्या है मेंशन। दानिश न्यू वॉच हमारे पास पेज नंबर 6 एंड 7 पे है। हमें ये पैराग्राफ्स दोनों पेजेस के लड़ने, हम देखें क्या कर रहे हैं, टाइम देख रहा है, टाइम देख रहा है मतलब अपनी वॉच में टाइम देख रहा है, तो ऑब्वियसली ये टाइम से रिलेटेड एक पैराग्राफ है, इसमें हमें पढ़ना है। और मुझे आप लोग मुझे पढ़ के बताओगे कि इसमें हमें क्या लेसन मिला है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने वही सब यूनिट की हेडिंग डाली है, दानिश न्यू वॉच। यूनिट 1 लिखेंगे, देन सब यूनिट दानिश न्यू वॉच, हमें टाइटल पेज बनाना है। राइटिंग हमें पेज नंबर 5 या 6 में से एक पेज की करनी है, कॉपी का एक पेज की राइटिंग करनी है। तो हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर में से लिए, दैट इज़ टार्डी मतलब बीइंग लेट मतलब हर जगह लेट पहुंचना। उसके बाद है हमारे पास सॉन्टर, सॉन्टर मतलब वॉक है ना, स्लो माना मतलब जो लोग बहुत स्लो हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉन्टर, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिक, मैकेनिक मतलब अ पर्सन हु रिपेयर मशीनरी, सबको पता है मैकेनिक क्या होते हैं, वो जो मशीनरी बनाते हैं। फ्लॉन्ट, डिस्प्ले टू एडमायर, फ्लॉन्ट मतलब किसी चीज़ को, किसी को एडमायर करने के लिए अपने आप को डिस्प्ले करना, ठीक है। उसके बाद है मोटिफाई, टू इम्प्रेस समवन मतलब किसी को एम्बेरस करना। उसके बाद हमारे पास 3 सवाल हैं। वाई डू यू थिंक दानिश वॉज ऑलवेज लेट, दानिश हमेशा क्यों लेट होता है। ये आप लोग चैप्टर पढ़ोगे, सब यूनिट पढ़ोगे तो मुझे इसका जवाब बताओगे, वैसे यहाँ लिखा है लेकिन फिर भी। उसके बाद है व्हाट आइटम डिड दानिश बाय ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल, दानिश ने स्कूल से घर आते हुए क्या आइटम्स खरीदे। उसके बाद है वाई डिड दानिश पैनिक व्हेन ही रीच्ड, वाई डिड दानिश पैनिक व्हेन ही रीच्ड होम, तो बोले दानिश क्यों पैनिक हुआ था जब वो घर पहुंचा था। उसके बाद है राइट 10 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब टाइम पे पहुंचने के हमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे मेंशन भी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको मुझे लिख के पता हो गया। आई होप कि सबको ये चैप्टर समझ आया हो। हम टाइम की पंक्चुअलिटी के बारे में भी और गुड हैबिट्स के बारे में घर में सबसे डिस्कस करेंगे एंड देन यू ऑल गेट बैक टू मी, उसके बाद मैं सबसे पूछूंगी और फिर हम इस पर क्विज करेंगे, ठीक है। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।